भाव है। मैया के अंदर वो ममता होती है भैया। ममता के विषय में एक प्रसंग मैं कहूं आपसे। एक गरीबणी माता थी। देखिए, देवर्षि नारद की मां मर जाती है और जिसके ऊपर से मां का साया उतर जाए, पिता का प्यार उतर जाए, उस बच्चे की दशा क्या होगी। एक बूढ़ी माता बेचारी नौकरानी थी, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। उसके एक पुत्र था और वो पुत्र एक दिन खेलने गया, और जब पुत्र खेलने गया तो गिल्ली डंडा खेलते से उस पुत्र की आंख फूट गई। भैया ये ममता मां के अंदर है। मैया ने कहा, डॉक्टर बोला कि इसकी आंख अब लौट करके नहीं आएगी, इसको कोई आंख दे देगा तो इसकी आंख तैयार हो जाएगी। तो मां कहती है मेरी आंख निकालो और मेरे बेटे की लगा दो। मैया ने वो आंख दे दी। उस दिन से उससे दुनिया वाले कानी कानी कहने लगे। आपने देखा है कोई गरीब होता है उसको दुनिया धुतकारती है, दुनिया फटकारती है। क्या भैया, पैसे का ही सम्मान है संसार में बचा है। कोई गरीब होता है उसको हम सम्मान नहीं देते। दुनिया वाले उसको कानी कानी कहने लगे। और वो बेटा बेचारी ने बर्तन मांज करके दूसरे के बर्तन धोती है, 2 रुपया मिलते, 2 रोटी बनाती है, एक बेटे को खिलाती है, आधी रोटी खा करके सो जाती है। उस मैया ने बड़े लाड़ प्यार से मजदूरी मेहनत करके उस बेटे को पढ़ाया। धन्य है रे माँ की ममता। बेटा बड़ा हो गया। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे की नौकरी लगी। इसने मैया को छोड़ दिया, बेटे की नौकरी लगी। लेकिन मैया का वही काम है, आज भी दूसरे के घरों में जाती है, बर्तन साफ करती है, थोड़े पैसा मिल जाते उसका अपना खर्चा चलाती है। भैया ये बालक बड़ा हो गया। बड़ा होकर के ये बालक, इसकी नौकरी लग करके ये शहर में रहने लगा। गांव वाले कहते हैं कानी, दुनिया उसको कानी कह करके बुलाती है। अरे बुढ़िया, तुझे मालूम नहीं है तेरे बेटे की नौकरी लगी और तू आज भी मजदूरी कर रही है। तूने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया और तू आज भी मजदूरी कर रही है। मैया कहती कोई बात नहीं, मेरे लाला की नौकरी लगी तो मेरे लाला जरूर मिलने आएगा, मेरे लाला जरूर मिलने आएगा। धीरे धीरे और समय गुजरा। फिर गांव वाले कहते हैं बुढ़िया, तेरे लाला ने विवाह कर लिया। मैया की करुणा के आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे लाला ने विवाह कर लिया तो मेरे लाला बहू के साथ में मुझसे मिलने जरूर आएगा। आज भी बेचारी बर्तन साफ करती है, एक एक दाना मिलता है रोजाना, डांट फटकार सुनती है। दुनिया वाले उसे कानी कहते हैं, पुत्र के लिए स्वीकार करती है। प्यार आज भी कम नहीं किया। धीरे धीरे और समय गुजरा। किसी ने कह दिया तेरो लाला विदेश चला गया, उसका तो ट्रांसफर हो गया, वो विदेश में चला गया। जो इसने इतनी बात सुनी, अब मैया का हृदय टूट गया, आंखों से पसीना पसीना हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब जब मेरा लाला यही देश से मिलने नहीं आया तो मुझे लगता है अब दूसरे देश से मिलने नहीं आएगा, अब दूसरे देश से मिलने नहीं आएगा। आंखों से आंसू। और मैया ने एक पत्र लिखा, बेटा तुझे मैंने मेहनत और मजदूरी करके पाला, जब से तेरी नौकरी लगी मैंने तुझे देखा नहीं। आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में एक ही चिंता है कि तेरे में मरते समय तेरे दर्शन नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं बेटा, आज भी तेरी माँ का प्यार तेरे साथ बराबर है, तू प्यार को कम मत समझना। जब भी मेरी कभी याद आए तो तेरी दाहिनी आंख है वो मेरी आंख है, मैं आंख के रूप में तेरे साथ सदा रहूंगी बेटा, हमेशा रहूंगी, मेरी चिंता मत करना। उस पत्र में लिख दिया और पत्र को रख करके और इतनी फूट फूट करके रोई, इतनी फूट करके रोई, इतनी रोई कि मैया का प्राणांत हो गया, मैया समाप्त हो गई। कोई कंधा देने वाला तक ना रहा। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके उसके शमशान ले गए, उसका संस्कार करवाया। इधर ये अभागा दुष्ट पुत्र ये जब विदेशों में रहता है, ये विदेशों में रह रहा है, इसने टीवी पर देखा एक कथा चल रही थी, माँ का बड़ा करुणामय प्रसंग चल रहा था। इसने कथा सुनी, मन में याद आई, अरे मेरी भी माँ है जिसने मुझे मेहनत मजदूरी करके पाला, आज तक मैंने मैया के दर्शन नहीं किए। इसने अपना ब्रीफकेस उठाया, क्योंकि इसके बच्चे कपूत पैदा हो गए, बच्चे मारते हैं पीटते हैं, अब इसको याद आ गई मैया की। ब्रीफकेस उठाया, भारत में आया और जैसे ही अपने गांव की तरफ चला, गांव में घुस रहा था, राम राम करता है, कोई उसकी राम राम स्वीकार नहीं करता। ऐसे अभागे पुत्र की हम राम राम करेंगे जिसने मजदूरी करके इसको पाला, अपनी एक आंख तक दान कर दी और नौकरी लगने के बाद एक दिन भी मैया को सूखी रोटी नहीं मिली, एक दिन भी सूखा एक ग्रास नहीं खाया। और ये अभागा पुत्र आज मैया के पास में आया है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है, भैया आओ, तुमने मेरी मैया को देखा है? मेरी मैया की वो कुटिया कहाँ है? कोई बात नहीं करता, सब उसको फटकार देते हैं, पैर पकड़ता है, भैया आओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आखिर मेरी मैया की कुटिया तो बताई दो, मेरी मैया कहाँ रहती है? एक बेचारा सज्जन आदमी था, दया आ गई, बता दिया, चला जा दुष्ट, तेरी मैया तो अब दुनिया में नहीं रही, दुनिया से चली गई, हम सब गांव वालों ने उसका संस्कार कर दिया और तेरी मैया की झोपड़ी आज भी पड़ी है, उस झोपड़ी को इशारा कर दिया, चला जा। या झोपड़ी के पास गया, जैसे कुंडी को खोला
मैया की एक पुरानी बिछाई थी जिसको मैया बिछाती थी, ओढ़ती थी, उसमें फूट करके मुंह को रख लेता है और फूट फूट करके रोता है, हे माँ ये अभागा पुत्र जीवन भर तेरी सेवा नहीं कर पाया, तूने मजदूरी करके मुझे पाला और पढ़ाया और बड़ा किया, ये दुष्ट आज तक तेरे दर्शन नहीं कर पाया। माँ अब इस कुटिया से नहीं जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा जहां तू गई है। माँ अगर पशु पक्षियों के रूप में, हवा के रूप में तू इस कहीं पर हो, मैया आज तेरा ये पूत आ गया, ये तेरा भागा पुत्र आ गया जिसने तेरे कभी दर्शन नहीं किया, एक बार माँ मुझे आवाज दे दे। माँ खूब रोती, आंखों में अश्रुधारा बह रही है। तब तक देखा रोते 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 वो पत्र मिल गया, और जो वो पत्र पढ़ा फूट फूट करके रोने लगा। ओहो माँ धन्य है री माँ, इस अभागे पुत्र ने तेरे कभी दर्शन नहीं कर पाए, और ये आंख तेरी है, ये आंख मेरी नहीं, ये आंख भी तेरी है। और तुझे दुनिया वालों ने कहानी कहा, मैंने तुझे तभी भी स्वीकार नहीं किया, और फूट फूट करके रोया, क्षमा प्रार्थना की। भैया संसार में अगर कोई ममता है तो वो मां की ममता है। संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि मां जैसी ममता दुनिया में और दूजी नहीं रे बताई, और मैया जाने बेटे की खातिर कितनी बरतवाई। अरे मैया जाने बेटे मेरे खातिर कितनी बरतवाई। अरे माँ जैसी ममता दुनिया में, माँ जैसी ममता रे दुनिया में, अरे दूजी नहीं रे बताई, मैया जाने बेटे की खातिर कितनी बरतवाई। अरे इतनी बरतवाई रे मैया, इतनी बरतवाई। माँ बेटी तेरे खातिर को इतनी बरतवाई। अरे माँ जैसी ममता दुनिया में, ममता दुनिया में मुझे नहीं रे बताई, मुझे नहीं बताई। मैया जा